नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत रचना में। हमारा आज का विषय है पद परिचय। पद परिचय हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें छात्रों को बहुत ही अधिक कठिनाई हो रही है। उनको ये बहुत ही कठिन लग रहा है। तो इस वीडियो में उनकी कठिनाई को दूर करते हुए हम यहाँ पर बहुत ही सरल रूप में पद परिचय को प्रस्तुत करते हैं। तो पद परिचय जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पद क्या है। पद अर्थात वाक्य में आए हुए शब्दों को पद कहते हैं। ये पद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। इनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है और इसे व्याकरणिक परिचय भी कहते हैं। जैसे हमारी आपकी अपनी एक अलग पहचान है, हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, उसी प्रकार से हर पद का अपना पहचान है, हर पद की अपनी व्याकरण में स्थिति है और इन्हीं को हम पद परिचय के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं संज्ञा पद। सबसे पहले आता है संज्ञा पद क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा पद में वाक्य में उपस्थित संज्ञा पदों का पद परिचय कराते समय उस शब्द में संज्ञा के भेद को जानना होता है और इसके साथ ही संज्ञा का लिंग, वचन और कारक और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, इसकी जानकारी भी आवश्यक है। तो लिंग, वचन और कारक ये व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। हम संज्ञा पद को जानने से पहले लिंग, वचन और कारक के विषय में भी जानकारी हमें रख लेनी चाहिए और उसके बाद ही हम यहाँ पर पद परिचय को पूरी तरीके से कर पाएंगे। इसके उदाहरण को भी हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इनके प्रश्नों को हम अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। लंका में राम ने बाणों से रावण को मारा। इस वाक्य में लंका, राम, बाणों और रावण ये चार संज्ञा पद हैं। संज्ञा पद यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें लंका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन है और इसमें आप देखिए राम ये संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक में आता है। बाणों संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन और करण कारक है। करण कारक अर्थात जो साधन का काम करे, कर्ता किसी भी कार्य को जिसके माध्यम से संपन्न करता है वो करण होता है। और रावण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। यानी हमको कारक के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, लिंग के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, वचन एक वचन बहुवचन होता है, कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। आप अगले वीडियो में इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, इसमें समझ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सर्वनाम पद। सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द का पद परिचय। सर्वनाम शब्द का पद परिचय बताने के लिए सबसे पहले कौन सा ये सर्वनाम है और सर्वनाम का प्रकार क्या है, पुरुष के साथ यहाँ क्या बनाते हैं, यानी इनका कैसा संबंध है, और साथ ही साथ ये वचन, लिंग, कारक और वाक्य के अन्य पदों के संबंधों को ये दिखाता है। उदाहरण देखिए, जिसे आप लोगों ने खाने पर बुलाया है, यानी जिसे आप लोगों ने खाने पर बुलाया है उसे अपने घर जाने दीजिए। अब इसमें देखिए, जिसे, आप लोगों ने, उसे और अपने, ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द क्यों है? संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सर्वनाम है। अब इसमें जिसे यानी अन्य पुरुष, पुरुष तीन होते हैं: प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है जिसके विषय में बात हो रही है। जैसे हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, तो किसी अन्य के विषय में बात कर रहे हैं तो वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होता है। जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसमें जो श्रोता है वो मध्यम पुरुष होता है और जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है। अब जिसे ये अन्य पुरुष है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन और कर्मकारक। सर्वनाम के पद परिचय को जानने में हमें सबसे ज़्यादा जो आसान बनाएगा, जो इसको बहुत ही आसान तरीके से बता देगा, ये है कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम का कौन सा भेद है। बाकी चीज़ें तो आपने पढ़ ली हैं,
आगे वीडियो में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन सर्वनाम के जो भेद हैं ये आप प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो उस चीज़ को आप पुनरावृत्ति उसकी कर लीजिएगा तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं, आप लोगों ने ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवचन और कर्ता कारक है। उसे ये अन्य पुरुष, सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक है। अपने ये निजवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन और संबंध कारक है। तो यहाँ पर जो सारे संबंध के विषय में बता रहा है, यानी कर्ता का क्रिया से क्या संबंध है, कर्म का क्रिया से क्या संबंध है, ये सारी चीज़ों की जानकारी जहाँ पर प्राप्त होती है वो आपका पद परिचय कहलाता है। अगला देखते हैं विशेषण पद। विशेषण पद क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। और विशेषण पद का परिचय जानने के लिए इसको करते समय हमें विशेषण के भेद, अवस्था, लिंग, वचन और विशेष्य और उसके साथ संबंध को बताना चाहिए। विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों के माध्यम से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण है। विशेषण का लिंग कौन सा है, उसका वचन विशेष्य के अनुसार होता है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए, तब हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखिए उदाहरण में देखते हैं, ये 3 मूर्तियाँ बहुत कीमती हैं। ये उपयुक्त वाक्य में 3, बहुत और कीमती, ये विशेषण हैं। ये विशेषण यानी ये विशेषता बता रहे हैं। और इन दोनों विशेषणों का पद परिचय देखिए कि 3 यानी 3 क्या है? संख्यावाची है, संख्यावाचक यानी संख्यावाची यानी जो संख्या का वाचन करे या संख्या को बताने वाला हो तो संख्यावाची विशेषण है। हमें विशेषण के भी भेद जानने आवश्यक हैं। विशेषण के भेद की जानकारी के बिना हम पूरी तरह से पद परिचय नहीं बता पाएंगे। तो इनकी जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन और इस विशेषण का विशेष्य मूर्तियां हैं। विशेष यानी मूर्तियों की ये विशेषता है कि कितनी है? 3 हैं। ये मूर्तियां 3 हैं, इनकी ये विशेषता है। बहुत ये आपका संख्यावाची और स्त्रीलिंग और बहुवचन है। संख्यावाची है और स्त्रीलिंग है, बहुवचन है। और कीमती ये गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। ये आपका पद परिचय हो गया। अभी तो आपको केवल एक उदाहरण बताया गया है, आगे आपको अन्य वीडियो में और सारे उदाहरण के माध्यम से ये पूरा पाठ आपको बताया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अगले पे आते हैं, विस्मयादिबोधक और क्रिया विशेषण पद। विस्मयादिबोधक क्या है? विस्मयादिबोधक और क्रिया विशेषण जो पद हैं, विस्मयादिबोधक और क्रिया विशेषण पद के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आप कहते हैं विस्मय यानी जिस चीज़ में भ्रम होता है, जिस चीज़ में विस्मय होता है, ये विस्मयादिबोधक आपका आता है। यानी विस्मयादिबोधक अव्यय का पद परिचय बताने के लिए जब हम ये जानकारी लेना चाहेंगे तो अव्यय का भेद, अव्यय यानी जिनका व्यय ना हो, जो व्यय ना हो, अर्थात लिंग, वचन, कारक, काल किसी भी अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वे प्रतिदिन जाते हैं। प्रतिदिन, यहाँ पर प्रतिदिन शब्द अव्यय है। अव्यय कैसे है? प्रतिदिन ये कालवाचक अव्यय है, जाना ये क्रिया का विशेषण है, ठीक, यानी क्रिया की विशेषता, ठीक है, क्रिया का ये विशेषण है। अब देखिए क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण का पद परिचय बताने के लिए क्रिया विशेषण का प्रकार और उस क्रियापद के बारे में बताना होता है। किस क्रियापद के बारे में बताना होता है? जिस क्रियापद की विशेषता बताने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है उसका हमें क्रिया बतानी पड़ती है, उसका विशेषण बताना पड़ता है। जैसे लड़की उछल कूद कर रही है। लड़की उछल कूद कर रही है। इस उदाहरण में आप देखिएगा ध्यान से कि उछल कूद ये क्रिया विशेषण है, उछल कूद कर रही है, यानी ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। किस प्रकार से कर रही है? कूदने का काम कैसे कर रही है? उछल कूद के माध्यम से। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि कर रही है क्रिया की ये विशेषता बताया जा रहा है, कर रही क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो उछल कूद कर रही है, इसलिए ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। और विस्मयादिबोधक जो विस्मय के रूप में है। और अगला हम देखते हैं, अगले पर हम आ जाते हैं यहाँ
क्रिया एवं संबंध बोधक। क्रिया, क्रिया क्या है? कर्ता जिस कार्य को कर रहा होता है वो क्रिया है। यानी क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, वाच्य, काल, लिंग, वचन, पुरुष और क्रिया से संबंधित शब्द को बताना होता है क्रिया का। और क्रिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती हैं। दो प्रकार की क्रिया होती हैं, एक सकर्मक होती है और दूसरी अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। तो मोहन ने सोहन को मारा, मोहन ने सोहन को मारा, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? मारा, मारा क्रिया है। और कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। किस, यहाँ पर कर्म क्या है? सोहन, कर्ता मोहन है और कर्म यहाँ पर सोहन है। मोहन ने सोहन को मारा, यानी ये सकर्मक क्रिया हो गई। पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार बदलता है। वाच्य में आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, वाच्य के अंतर्गत आती हैं। अब आगे देखिए, ये भूतकाल है और मारा क्रिया का कर्ता मोहन तथा कर्म सोहन है। तो इसलिए ये आपका मारा क्रिया का कर्मकर्ता, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। सकर्मक है या अकर्मक है, तो क्रिया की विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, हमारे चैनल में वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देख करके आपको इसकी जानकारी मिलेगी। अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी संबंध का बोध कराना। संबंध बोधक, संबंध का बोध कराना। संबंध बोधक का पद परिचय में संबंध बोधक का भेद और संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित शब्द बताना होता है। जैसे पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी है, के नीचे, के नीचे यानी संबंध बोधक है ये कि पेड़ के नीचे है। पेड़ और चिड़िया उससे संबंधित शब्द हैं। किससे संबंधित? पेड़ और चिड़िया हैं, तो उसके नीचे, पेड़ के नीचे चिड़िया बैठी है, तो इससे संबंधित ये शब्द हैं। इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक पद होगा और इसके संबंध बोधक पद में ये पद परिचय आपने यहाँ पर जान लिया है। इसके आगे की जानकारी हमें अगले वीडियो में हम आपको देंगे और इन जानकारी के साथ साथ आपको अलग से कुछ वीडियो मिले हुए हैं, उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि व्याकरण को पढ़ते समय सबसे पहले लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया, ये अव्यय, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें हो जाएगी। तभी हम छोटी छोटी चीज़ों को, वाच्य, पद परिचय, इन सब चीज़ों को आसानी से, इनके प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी उदाहरण के माध्यम से हम पद परिचय को और विस्तृत और विस्तार रूप में आपके समक्ष ले आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।